ही हैं। हमारे मन में प्रेरणा आती है, अरे कहाँ वहाँ दान देंगे जा करके, लेकिन भोलेनाथ ऐसे हैं, बुद्धि फेर देते हैं, ऐसी बुद्धि कर देते हैं, देना नहीं चाहते हो फिर भी आपको देना पड़ेगा। आप देना नहीं चाहते हो, मन नहीं है, फिर भी आपको देना पड़ेगा। दूर दूर से विद्वान ब्राह्मण आए हुए हैं जो यज्ञ पूर्ण करवा रहे हैं। इस यज्ञ से जितने इधर उधर भूत प्रेत पिशाच रहते हैं सब दूर भग जाते हैं। और कहते हैं यदि हवन का और यज्ञ का धुआं शरीर में लग जाए, बहुत से कहते हैं अरे पंडित जी धूप बत्ती जला रहे हो, हमें एलर्जी है, धूप बत्ती हटा दीजिए, अलग हटा दीजिए। और महाराज जी यज्ञ का धुआं यदि आपके शरीर से लग जाए तो यज्ञ के धुआं से जो है व्यक्ति की उम्र है बढ़ती है। यज्ञ के धुआं से व्यक्ति की उम्र बढ़ती है। और गंगा जी के किनारे जब मिट्टी को ठिकाने लगाने जाते हैं, उसके धुआं से क्या होता है, उसके धुआं से उम्र जो है वो घटती है, उसका धुआं नहीं लेना चाहिए। और यज्ञ का जहाँ जितना धुआं मिल रहा हो उतने में शुद्धता आ जाएगी। हाँ, अब सामग्रियाँ शुद्ध नहीं आ रही हैं, इसलिए धुआं से सब लोग कहते हैं नफरत करते हैं, नहीं तो यज्ञ के धुआं की सुगंध ही कुछ अलग होती है। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। आइए पहले सभी लोग मेरे साथ में भाव से गाएंगे, मीठी मीठी तालियां बजाते हुए, मस्ती के साथ में। बड़ा प्रिय भजन है अयोध्या धाम का। अरे ले चले अपनी नागरिया। कौन कौन मन से अयोध्या चलना चाहता है? वृंदावन ना चलो, आज चलो अयोध्या चलते हैं थोड़ी देर के लिए। मन से जो जाना चाहता है एक बार दोनों हाथों पर। सब जाना चाहते हैं, कोई बात नहीं, नीचे कर लो। और क्या कहना है? अरे अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया, सब लोग गाओ भाव से, जय हो सांवरिया। ले चले अपनी नागरिया, ले चले अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। रामचंद्र भगवान की अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी। ले चले अपनी नागरिया, ले चले अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। अयोध्या धाम की धाम में है क्या, कितना सुंदर भाव दिया है। सरयू के तीरे अयोध्या नगरी, सरयू के तीरे अयोध्या नगरी,
संत भरे जहाँ जागरी संत भरे गरिया अवध बिहारी सांवरिया अवध बिहारी ये चले अपनी गरिया ये चलो अपनी गरिया अवध बिहारी सांवरिया अवध बिहारी जय हो। कितना प्यारा भाव दिया है। अयोध्या धाम में जो लोग गए हैं उन्होंने देखा होगा वहाँ कनक भवन बना हुआ है। कहते नहीं है कनक भवन इतना अच्छा लगता है, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो। मन करता है कि वहाँ जाकर के दरवाजे पे बैठ जाओ और उसी दरवाजे पे पड़े रहो, वहाँ से आने का जो है मन नहीं होता है। और उस कनक भवन में सुशोभित कौन होता है? कनक भवन सिया राम विराजे, कनक भवन सिया बाम निवासी, कनक भवन सिया राम विराजे, कनक भवन सिया बाम निवासी। देख भई मैं तो बाबरिया, देख भई मैं तो बाबरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। ले चल अपनी नागरिया, ले चलो अपने नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। थोड़े थोड़े भगवान श्री राम के लिए सभी के हाथों पर जरा से और ताली बजाते हुए क्या कहना है? सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम, राम 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 राजा राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, 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 राजा। बोले रामचंद्र भगवान की जय। कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन सिया राम विराजे, देख भई मैं तो बाबरिया,
और अवध विहारी सांवरिया। यहाँ ये सत्संग रूपी गंगा बह रही है। हमारा जो समय है राम कथा का, जब राम जी को विश्वामित्र लेकर के गए थे, गौतम की नारी अहिल्या जो पत्थर के रूप में पड़ी थी, उसको श्राप क्यों लगा? आप यहाँ बुजुर्ग लोग बैठे हैं, सभी जानते हैं, माताएं बैठी हैं, सभी ने कथा सुनी होगी। अहिल्या को श्राप क्यों लगा है? पत्थर क्यों बनाई गई? क्या उससे भूल हो गई थी इसलिए बनाई गई? क्या उससे भूल हो गई थी? अहिल्या ने जो पाप किया है वो जानबूझकर किया है। अहिल्या को पता था। इंद्र देवता एक बार ब्रह्मदेव के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी की कन्या है अहिल्या, और ब्रह्मा जी से कहा अपनी बेटी से मेरा विवाह करवा दीजिए। तो इंद्र ने मना कर दिया। इंद्र से ब्रह्मा ने मना कर दिया, नहीं, इसके साथ में विवाह नहीं हो सकता है। क्यों? जिसका जहां तालमेल खा रहा हो उसके साथ में ही विवाह होना चाहिए। हे इंद्र, ये अहिल्या जो है वो बुद्धि रूपी कन्या है मेरी, और इंद्र तुम इसको चाह रहे हो भोग के रूप में। तुम राजा हो, तुम्हारा विवाह अवश्य करवाते, लेकिन तुम मेरी कन्या को भोग रूप में चाह रहे हो, और बुद्धि का भोग किया जाए ये अच्छा नहीं होगा, इसलिए विवाह नहीं हो सकता है। मना कर दिया। वही अहिल्या के कानों में बात गूंज रही थी। अहिल्या का विवाह गौतम ऋषि से कर दिया गया। क्यों? बुद्धि का प्रयोग यदि सही सही करेंगे तो ऋषि ही करेंगे, सही मार्ग यदि उनको दिखाएंगे तो ऋषि ही दिखाएंगे। एक दिन अहिल्या लेटे लेटे सोच रही है, बताओ हमारे शरीर की कितनी सुंदरता है। अभी यहाँ पे इतने लोग बैठे हो या सभी लोग, किसी की प्रशंसा कर दी जाए तो उसको प्रशंसा हजम नहीं होती है। अभी हमसे कोई कह दे पंडित जी बड़े अच्छे लग रहे हो, हमें हजम नहीं होगी। अरे दुनिया के लोग प्रशंसा कर रहे हैं तो हमें प्रशंसा हजम नहीं होगी। आपसे कोई कह दे कि आप बड़े सुंदर लग रहे हो, आप कहोगे अरे हम भी सुंदर हैं क्या? अहिल्या के मन में अभिमान हो गया कि मेरी भी सुंदरता है। यदि हमारी सुंदरता नहीं होती तो स्वर्ग का राजा जो इंद्र है वो हम पर कभी मोहित नहीं होता। बताओ, स्वर्ग का राजा जो इंद्र है हमारे ऊपर मोहित हो गया है, क्या हमारी सुंदरता नहीं है? अहिल्या ने जानबूझ करके संबंध इंद्र से बनाए थे, इसीलिए गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया था, जाओ पत्थर की हो जाओ। जब चरणों में गिर पड़ी तो कहा है, जाओ राम जी एक दिन चलते चलते इधर से निकल के जाएंगे तो तेरा उद्धार हो जाएगा। विश्वामित्र जी के साथ में राम जी जा रहे हैं, अहिल्या का उद्धार किया है, चरण की रज छुलाई है। गौतम नारी श्राप वश, गौतम की नारी अहिल्या है, उपल देह धरि धीर। और हे मेरे प्रभु, हे मेरे श्री राम, ये चाहती क्या है? चरण कमल रज चाहती कृपा करहूं रघुवीर। मेरे प्रभु कितने करुणा निधान हैं, कितने दयालु हैं, कि है करामात क्या उनके और चरणों की रज में जाकर के गौतम की नारी से पूछो। यदि भगवान की दयालुता देखनी है तो देखो, भरी उनकी आंखों में और है कितनी करुणा, जाकर सुदामा भिखारी से पूछो। यदि उनकी करुणा को देखना चाहते हो तो सुदामा भिखारी के पास पहुंच जाओ, उससे करुणा को देख लीजिए। यदि उनकी दयालुता को देखना चाहते हो तो गौतम की नारी अहिल्या के पास चले जाओ, उनकी चरण रज देख लीजिए। विश्वामित्र का यज्ञ पूर्ण करवा के जनकपुरी में पहुंचे हैं, सुंदर पुष्प वाटिका का प्रसंग आता है, ध्यान दीजिएगा उस पर। जनक जी के यहाँ मिले हैं, विश्वामित्र जी बैठे हुए हैं, राम जी बैठे हुए हैं, लक्ष्मण जी बैठे हुए हैं। तो राम जी के मन में इच्छा हो रही है कि जनकपुरी हम घूम आए। अब गुरुदेव भगवान से आज्ञा लेना चाहते हैं, गुरुजी हमें आज्ञा दे दीजिए, मैं जनकपुरी घूमने जाना चाहता हूं।
तो गुरुजी ने कहा तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ, लेकिन एक बात बताओ, जाओगे किसके साथ? बोले नाथ लखनपुर देखन चाहई। मेरी इच्छा नहीं, हमारे छोटे भैया जो लक्ष्मण हैं वो ये जनकपुरी देखना चाहते हैं, और आपकी आज्ञा हो तो मैं इनको जनकपुरी घुमा ले आऊं। एक बात बताओ, गुरुदेव भगवान ने राम जी से पूछा, राम जी तुम जनकपुरी में कितनी बार आ चुके हो? तो राम जी मुस्कुरा करके कहने लगे, पहली बार आए हैं। पहली बार आए हो? अच्छा एक बात बताओ, हम जैसे रहते हैं वृंदावन में, और आप आ जाओ वृंदावन में और हमसे कहो पंडित जी चलो आज तुमको हम वृंदावन घुमा ले आए। हमसे कहो कि आज चलो हम तुमको वृंदावन घुमा ले आए। अब जब तुमने खुद वृंदावन नहीं घूमा है तो हमको क्या घुमाओगे बताओ? तो गुरुदेव भगवान कहते, राम जी तुम जनकपुरी में कितनी बार आए हो? राम जी ने कहा पहली बार आए हैं। तो जनकपुरी के बारे में जानते हो कुछ? कहाँ जाओगे? बोले जानते कुछ नहीं है। अरे लक्ष्मण जी को घुमाने के लिए ले जाएंगे और बच्चों की सहायता से घूम लेंगे, बच्चे मिलेंगे उनके साथ में चले जाएंगे, देख करके आ जाएंगे। गुरुदेव भगवान राम जी के मन की बात जान गए हैं। जाई देखिया बहु नगरो। गुरुदेव भगवान क्या कहते हैं, हे राम कि जाई देखिया बहु नगरो और सुख निधान दो भाई, करहूं सफल सबके नयन सुंदर बदनो दिखा। हे राम तुमको नगर देखने नहीं जाना है, फिर क्या करना है? तुम वहां चले जाओ, अपने दर्शन जाकर के सबको करा आइए। भगवान राम ने आज्ञा ली, गुरुदेव भगवान को प्रणाम किया है और जनकपुरी में प्रवेश किए हैं। दिन कहते एक पहर बचा हुआ था और राम जी धीरे धीरे जा रहे हैं, कहाँ? दर्शन करने के लिए जनकपुरी में घूम रहे। एक बात आपको बता दें, राम जी जो हैं वो कौन हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम है। और हमारे लड्डू गोपाल जी बैठे हुए हैं, ये कौन है? ये लीला पुरुषोत्तम है। अभी भागवत कथा आप पूर्व में सुन रहे थे, कृष्ण जी की लीलाएं सुनना तो है, खूब सुनाओ, मन भर के सुनाओ, लेकिन उनको जीवन में उतारना नहीं है। बहुत से कहते पंडित जी भगवान ने 16,108 विवाह किए थे, हम 2-4 भी नहीं कर सकते हैं क्या? अब बताओ इनसे कौन निपटे? अरे 2-4 क्या, तुम 10-12 ठो कर ले, पहले एक का खर्चा झेल करके दिखाओ, फिर 2-4 करो। हाँ अच्छा, भगवान श्री कृष्ण ने बचपन में ही पूतना को मार दिया था। हमारी इतनी हिम्मत है, हम मार सकते हैं? भगवान बनना चाहते हैं। भगवान बेचारे यहाँ मूर्ति बने बैठे हैं, भक्तों का मन करता है आकर के भोग लगाते हैं, मन ना करे तो वो भी भोग ना लगाएं। अब बताओ भगवान हम बन पाएंगे क्या? भगवान बनना भी सरल नहीं है, हैं? भगवान बनना भी कठिन है। भगवान बनवे कहता है घूम रहे, और जो जो भगवान बने हैं, जो जो भगवान बने हैं वो आजकल कहाँ हैं सब कोई जानता है। बोलिए राधा रमण लाल की जय। भगवान बनने की कोशिश नहीं करना है। बोले क्या करना है? कोशिश करो भगवान के भक्त बनने का। कथा जीवन में कौन सी उतारनी है? बोले राम जी की उतारो। क्यों? राम जी का क्या नियम था? बोले प्रातः काल उठ के रघुनाथा। राम जी क्या करते थे प्रातः काल उठ करके? बोले मात पिता गुरु नाम ही माता, प्रातः काल काल उठे के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माता।
का नियम क्या था? बोले प्रातः काल उठ के रघुनाथा। प्रातः काल भगवान श्री राम उठ करके माता पिता को प्रणाम करते थे। और पता है दोपहर को और शाम को क्या करते थे? बोले अनुज सखा संग। अनुज यानी होता है छोटा। भोजन करही और मात पिता ज्ञान अनुसर ही। यदि आपको लीला उतारनी है, कथा उतारनी है, तो राम जी की कथा उतारो। अब प्रणाम तो कोई करना ही नहीं चाहता है। कौन प्रणाम करना चाहता है? अब तो हाय हाय आया है, हाय हाय तो चलता है। हाय तब बोला जाता है जब कोई मरा जाता है, तभी तो बोला जाता है, हाँ या ना। हाय हाय चला है, फिर बाय बाय आया है, फिर टाटा बिरला अंबानी जाने क्या क्या आया है, भगवान जाने। बोले रामचंद्र भगवान की प्रणाम करना चला गया है। अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपि सेवना और चत्वारित्यस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। प्रणाम करने से 4 चीजें बढ़ती हैं। कौन कौन सी? पहले तो आयु बढ़ती है, और कोई नहीं चाहता है कि हमारी आयु कम हो जाए। दूसरी विद्या बढ़ती है, तीसरा यश बढ़ता है, और चौथा हम बलवान होते हैं। प्रणाम करने से 4 चीजें। इसलिए राम जी की जो लीलाएं हैं वो जीवन में उतारिए। राम जी जा रहे, राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम, और गलियों से गुजरते जा रहे हैं। और पता है राम जी का शीश कैसा है? सखियां ऊपर से खड़ी हैं और राम जी ने नीचे की ओर सिर किया और धीरे धीरे जा रहे हैं। अच्छा, जो राम जी हैं वो मर्यादा पुरुषोत्तम थोड़े बेचारे शर्मीले हैं। कोई कुछ कह दे तो राम जी का सर जो शर्म से है वो नीचे झुक जाता है। और हमारे लक्ष्मण जी इधर उधर देख रहे, भैया कौन देख रहा है? ये किसका घर है? ये फलाने का घर है, इसका घर है। लक्ष्मण जी इधर उधर देखते जा रहे। तो राम जी की ओर कहा, भैया जरा तुम भी देख लो, जनकपुरी की गलियां हैं कितनी प्यारी हैं। राम जी ने कहा, हमको ऐसे रहने दो, तुम ही देखो, हमें नहीं देखना है। एक संत बहुत विलक्षण इसका भाव देते हैं। बोले राम जी ऊपर क्यों नहीं देख रहे थे पता है? राम जी नीचे देख करके इसलिए चल रहे थे, भैया आजकल रास्ते में पत्थर बहुत गड़ा दिए जाते हैं, तो जरा गलियों को देख करके चलो नीचे, कहीं ठोकर ना लग जाए, गिर ना पड़े। इसलिए नीचे देख करके चलना है। कुछ पत्थरे रास्ते में गड़ा दिए जाते हैं और कुछ हमारे विरोधी रहते हैं, वो पता लगे रास्ते में कहीं आरी के तार निकाल लगा दें, निकलने के ताया निकल ना जाए कहीं खेत से। बोलिए राधा रमण लाल की। बहुत ही प्यारा प्रसंग है। उसके पहले 2 लाइन सब लोग मेरे साथ में भाव से बोलो, फिर बाद में आपको हम पुष्प वाटिका प्रसंग कितना सुमधुर है जोड़ते हैं। अरे भजलो रे हरि को प्यारो नाम। ए भैया याद रखो, आराम की तलब है तो एक काम कर, और आराम की शरण में और राम राम कर। राम की शरण में आ जाओगे तो जिंदगी ही आपकी बदल जाएगी। अरे भजलो रे हरि को प्यारो नाम, भरोसा नहीं जीवन का। भजलो रे हरि का प्यारे नाम, भरोसा नहीं जीवन का। जिनको भगवान ने सुंदर बाड़ी दी है वो बोले, और हाथ थक जाते हो तो धीरे धीरे ताली आराम से बजाओ और प्रेम से गाओ, ज्यादा कठिन नहीं है। भजलो रे हरि का प्यारे नाम है, भरोसा नैया जीवन का। भजलो रे हरि को प्यारे नाम है, भरोसा नैया जीवन का। जय हो। से प्यारे हरि बोल। कितना प्यारा भाव दिया है।
हाय काम क्रोध मद लोभ में भूले तनिक सबर ना आई। काम क्रोध मद लोभ में भूले तनिक समझ ना आई। ये दुनिया के लोगों, भगवान ये नहीं कहते हैं काम छोड़ दो, काम करते रहो, राम जपते रहो, काम भी चलता रहे और धीरे धीरे राम राम भी जपते रहो, सभी काम होते रहे। ओ 84 में दर दर भटके फिर भी सुध बिसराई। 84 में दर दर भटके फिर भी सुध बिसराई। अपने पराए में भूले आठयाम, भरोसा नहीं जीवन का। भजलो भजलो रे हरि को प्यार नाम, भरोसा नहीं जीवन का। भजलो भजलो रे हरि का प्यार नाम, भरोसा नहीं जीवन का। भजलो भजलो रामचंद्र भगवान की हरि बोल। उसको भी लोगे। हाँ राम जन्म को दिन जो कहिए कृष्ण जन्म की रात। राम जन्म को दिन जो कहिए कृष्ण जन्म की रात। हाँ बड़े प्रेम से भज लो प्यारे जन्म जन्म का साथ। बड़े प्रेम से भज लो प्यारे जन्म जन्म का साथ। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। इस जिंदगी का प्यारे कोई भरोसा नहीं है, कब छूट जाए कोई देख नहीं आया है। इसलिए क्या कहना है, सीताराम सीता राम भजो या राधे श्याम। भरोसा नहीं जीवन का। भजलो भजलो हे हरि का प्यारे नाम, भरोसा नहीं जीवन को। भजलो भजलो रे भजलो भजलो रे हरि का प्यारे नाम, भरोसा नहीं जीवन का। भजलो भजलो रे हरि को प्यारे नाम, भरोसा नहीं भजलो भजलो रे हरि का प्यारे नाम, भरोसा नहीं जीवन का। सीताराम भजो या राधे श्याम। भरोसा नहीं जीवन का। राम कृष्ण दो एक हैं अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर है उनके चपल विशेष। राम जी गलियों में जा रहे हैं, जिस गलियों से निकले हैं तो नगर वासियों को पता लगा है कि कौन आए हैं। वही जो विश्वामित्र के साथ में दो बालक आए हैं जिनका नाम है राम और लक्ष्मण, वही नगर देखने के लिए आए हैं। देखन नगर भूप सुत आए, राजा के पुत्र आए हैं, समाचार पुरवासिन पाए। दौड़ कैसे नहीं है, जैसे एक इच्छाधारी नाग की मणि नहीं छूट जाती है और अचानक उसको मणि मिल जाए, मणि लेने के लिए जैसे भागता है वैसे सब लोग दौड़ रहे हैं।
धाये धाम काम सब त्यागी, और मनहु रंक निधि लूटन लागी। जैसे पुराना गड़ा हुआ खजाना हमको मिल गया हो, वो खजाना ढूंढने के लिए जा रहे हैं, और नगर में कोई नया व्यक्ति आ जाए, हमारे भाई लोग पीछे बैठे हुए हैं, ये पता एक बार नहीं लगा पाएंगे कि कौन है कौन नहीं है। और हमारी माताओं की इतनी बुद्धि तीव्र होती है, माताएं तुरंत पता कर लेंगी कौन कहां से आए हैं, कौन देश से आए हैं, कहां को जाएंगे, क्या करने आए हैं। तो राम जी चलते चलते जा रहे थे, जिस गली से राम जी गुजरे हैं उसी गलियों में सीता मैया की जो सखियां थीं उनके महल बने हुए थे। सीता मैया की कितनी सखियां हैं? 8 सखी हैं। जब सीता मैया कहीं जाती हैं तो 2 आगे हो जाती हैं और 2 पीछे हो जाती हैं, 2 दाएं हो जाती हैं, 2 बाएं हो जाती हैं, ऐसे। और एक सखी उनमें है जिसका नाम है चतुर सखी। चतुर सखी हमारे संत जन भाव देते हैं और कोई नहीं था, ये भोले बाबा ही थे। क्योंकि भोले बाबा जो है वो राम जी से इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, भोले बाबा सखी बन करके आ गए हैं। पूज्य महाराज श्री बताते हैं, राम जी जिस गलियों से गुजर रहे हैं, एक सखी कहती है पता है कौन है? बोले कौन है? बोले ए 2 दशरथ के ढोटा, बाल मरालन्ही के कल जोटा। ढोटा यानी क्या कहते हैं? बोले पुत्र को कहते हैं ढोटा। कहीं कहीं बेटा को क्या कहा जाता है? वृंदावन में जाकर के देख लो, बेटा को छोरा कहते हैं, बेटी को क्या कहते हैं? छोरी कहते हैं। और जनकपुरी में क्या कहा जाता है? कहा जाता था, बोले बेटा को ढोटा कहा जाता था। मैं नहीं कह रहा हूं, गोस्वामी बाबा ने लिखा है। और हर चौपाई का अलग अलग अर्थ है, एक चौपाई के कई अर्थ निकलते हैं। राम नाम मतलब जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। जन्म जन्म मुनि लोग यत्न करवाते रहते हैं, फिर भी अंत में राम जी का नाम नहीं निकलता है। और हमारे पूज्य महाराज श्री राघवाचार्य जी कहते हैं कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि लोग यत्न करवाते रहते हैं, बोले अंत राम कही, अंत में यदि आप राम नाम बोल देते हो तो बोले आवत नाही, इस संसार में दोबारा आना नहीं पड़ेगा, फिर इस संसार से तर जाओगे। एक ने कहा इनकी मैया कौन है? बोले मैया कौशल्या हैं। और पीछे जो गोरे गोरे आ रहे हैं इनकी मैया कौन है? इनकी मैया सुमित्रा हैं। इनका नाम क्या है? इनका लक्ष्मण है। और आगे वाले जो जा रहे हैं उनका नाम क्या है? बोले वो राम है। एक सखी कहती है सूरत कितनी प्यारी है, मैं बारी जाऊं सूरत पे प्यारी अवध बिहारी, मैं बारी जाऊं सूरत पे प्यारी अवध बिहारी, मैं बारी बलिहारी जाऊं सूरत पे प्यारी अवध बिहारी, बलिहारी जाऊं सूरत पे प्यारी अवध। सूरत कितनी प्यारी है, मेरे मन को मोह ली है। एक सखी कहती है यदि राजा जनक इनको देख लें तो वो अपना प्रण छोड़ देंगे। प्रण क्या है? उन्होंने प्रण लिया है कि सीता का विवाह उसी से होगा जो धनुष को तोड़ेगा। एक सखी कहती है तुम जानते नहीं हो, राजा दशरथ ने इनको, राजा जनक ने
ओरिया कनी हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया। हे प्रभु मेरे राम जरा मेरी ओर देखो। तो चतुर सखी ने कहा ऐसे नहीं देखेंगे। बोले फिर कैसे देखेंगे? इन पे कुछ आप डालिए तब देखेंगे। तो बता है सखियां जितना स्वर्ण पहनी थी, जितना हार जेवरात पहनी थी, सखियों ने सारा स्वर्ण उतारा और राम जी के ऊपर ही डाल दिया। अब देखो प्रभु, अब तो सोना भी आपके ऊपर डाल दिया है। भगवान राम फिर भी नहीं देख रहे हैं। तो चतुर सखी कहती है ऐसे नहीं देखेंगे। फिर कैसे देखेंगे? बोले इनके ऊपर सुमन डालिए, पुष्प डालिए, और जब प्रभु श्री राम के ऊपर पुष्प पड़ जाएंगे तो प्रभु श्री राम जी से रहा नहीं जाएगा, वो जरूर ऊपर की ओर देखेंगे। क्या हुआ? कुछ पुष्पों को लिया और सुंदर पात्र में भर के जिस गली से राम जी जा रहे हैं उसी गली से पुष्पों की बरसात होने लगी है। ही हर सही बरसही सुमन, जैसे जल की नहीं बरसात होती है वैसे पुष्पों की बरसात होने लगी। राम जी ने कहा हमें लगता है अब सखियां नहीं, अब भक्त लोग खड़े हैं ऊपर। क्यों? क्योंकि पुष्पों की बरसात तो हमारे भक्त ही लोग करते हैं। तो राम जी ने धीरे से ऊपर की ओर निहारा है, देखा है, वाह क्या रूप है मेरे प्रभु का। हिय हर सही बरसही सुमन सुमुख सुलोचन वृंद, जाई जहां जहां बंधु तहां 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 परमानंद। जहां जहां मेरे राम जाते हैं वहां वहां हर्षो उल्लास हो रहे हैं, पुष्पों की बरसात हो रही है और मेरे राम जी चलते जा रहे हैं। ऊपर की ओर देखा है तो सखियां देख करके कह रही हे प्रभु आपका रूप कितना सुंदर है। सखियां देख करके राम जी को अपने मन में बसा रही हैं। हे प्रभु इस मन में बस जाइए, इस मन से कभी नहीं निकलना। एक सखी कहती है क्या कि तुझे देख के दिल भरता ही नहीं। जैसी पुष्पों की बरसात हुई है तो राम जी ने ऊपर की ओर देखा, अरे सखियां खड़ी हैं, तो राम जी ने फिर निगाह जो है नीचे कर ली है, फिर नहीं देख रहे। तो एक सखी कहती है कि तुझे देख के दिल और भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया, और पलकों में छिपा लूं प्रभु तुम्हें। मंदिर में जाओ, मंदिर में दर्शन करके आओ तो भगवान को नयनों में बिठा लीजिए। और बहुत से भक्त मंदिर में जाते हैं और नहीं मानते, अजमा लेना आप। जो मंदिर से दर्शन करके निकल के आए, आप उससे ये पूछना कि भगवान ने आज कौन से कलर के कपड़े पहने थे। 100 में से 50% लोग बता नहीं पाएंगे कि भगवान ने कपड़े कौन से कलर के पहने थे। क्यों? दर्शन करने जाते हैं लेकिन उस मन से दर्शन नहीं करते हैं कि पलकों में छुपा लूं प्रभु तुम्हें, मैं तो बन के फिरूं अब बाबरिया। तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। अब राम जी आगे बढ़े हैं, क्या हुआ? सभी सखियां गा रही हैं, अरे आई रहे रघुनंदन सजवा दो द्वार बार, शरण कलश लगवा दो बंधवा दो वंदन द्वार। आई रहे रघुनंदन सजवा दो द्वार बार। आई रहे रघुनंदन सजवा दो द्वार बार, शरण कलश लगवा दो बंधवा दो वंदन द्वार। आई रहे रघुनंदन। भगवान राम चल दिए हैं, दिन बचा था थोड़ा सा।
गोधूली बेला होने जा रही थी। सबसे पहले भगवान राम पूर्व दिशा की ओर गए जहां धनुष रखा हुआ था। विशाल मंच बने हैं, बच्चों ने मंच दिखाया है। समय जान करके गुरुदेव भगवान के पास लौट करके आए, संध्या वंदन किया है, गुरु जी के चरण दबाने लगे सोते समय। अब राम जी से शिक्षा लेनी चाहिए। शिक्षा क्या लेनी चाहिए? गुरु जी शयन कर रहे हैं तो राम जी क्या कर रहे हैं? उनके चरण दबा रहे हैं। हमें सीखना चाहिए, गुरु की सेवा करनी चाहिए। लेकिन आजकल क्या है? गुरु खड़े बाजार में चेलों कंठी ले। गुरु जी चाहते हैं जो चेला पैसा वाला हो, चलो उसको चेला बना लो, धन तब भी देगा आकर के। आजकल ऐसा हो रहा है, वृंदावन में जाकर के देखो, जो पैसे वाला व्यक्ति है उसको बढ़िया एसी रूम दिया जाता है रहने के लिए, और जो बेचारा गरीब व्यक्ति है खाने के लिए भोजन भी नहीं, उसको टूटे फाटे रूम में डाल दिया जाता है। ये क्या है? यही कलयुग है। और चेला लोग भी ऐसे आजकल हैं। चेला लोग सोचते गुरु ऐसे को बनाओ जो गुरु मरने के कगार पर हो, जिसकी एक टांग पहले से मौत के मुंह में रखी हुई हो, उसको बनाओ गुरु। गुरु जी जल्दी से सीताराम हो जाएं और आश्रम हमरे नाम हो जाए। ऐसे चेला चाहते हैं। तुलसी की माला ले ली, कंठी पहना ली है, अवश्य गुरु मंत्र दे दिया है। नन्हा सा फूल हूँ मैं और चरणों की धूल हूँ मैं, और आया हूँ मैं तो तेरे द्वार, गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। राम जी चरण दबा रहे तो गुरुदेव भगवान ने कहा, बेटा राम जाओ सो जाओ। राम जी कहने लगे भी मन नहीं भरा है, थोड़ी और सेवा कर लेने दो। नहीं राम जी जाओ सो जाओ। गुरु जी एक दो नींद ले चुके हैं, फिर भी नहीं राम जी सोने गए। फिर राम जी ने गुरुदेव भगवान ने डांट करके कहा, अरे बेटा राम जाओ सो जाओ। मन नहीं था खड़े होने के लिए, फिर भी राम जी धीरे से खड़े हो गए, लेट गए आकर के। देखो गुरुदेव भगवान कहते हैं सो जाओ जाकर के। एक बार एक गुरु जी थे, चेला बना लिए और चेला चरण दबा रहा है। तो गुरु जी उससे पूछ रहे, बेटा तुम कितने भाई हो? उसने बता दिया कि हम 4 भाई हैं। थोड़ी देर गुरुजी सोते गए तो चेला ने सोचा अब गुरुजी सो गए हैं, अब चलो चरण छोड़ देते हैं। अब इनके चरण छोड़ देते हैं, जाकर के सो जाते हैं। जैसे ही उसने चरण छोड़े हैं तो गुरुजी की नींद खुल गई। बोले रुको रुको रुको, तुम्हारे कितने भाई थे? भूल गए, बताना फिर से। बोले 4 भाई हैं। क्या क्या नाम है? बता दिया, ए नाम है। फिर सो गए। फिर चेला ने सोचा गुरुजी गुरुजी, गुरुजी सो गए। चेला ने सोचा अब चलो चले जाते हैं। चेला जैसे ही वहां से खड़ा हुआ, फिर बोले अरे कितने भाई बताए थे? तो चेला ने कहा गुरुजी अब 3 ही रह गए हैं। अरे तुम तो 4 बता रहे थे। बोले 4 क्या बता रहे, आप रात भर घोड़े दबाओगे तो हम तो वैसे मर जाएंगे, इसलिए 3 ही रह जाएंगे, तो 3 ही मानिए। बोलिए गोविंद भगवान की। तो कोई ऐसे भी होते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। अब राम जी लेटे हैं, लक्ष्मण जी धीरे से पहुंचे, राम जी के चरणों के पास बैठ गए और धीरे धीरे चरण दबा रहे हैं। देखो पहले गुरुदेव भगवान की सेवा, और अब लक्ष्मण जी जो है वो राम जी की सेवा कर रहे हैं। राम जी बार बार आज्ञा दे रहे हैं, लेकिन लक्ष्मण जी जा नहीं रहे। तो राम जी ने डांट करके कहा, ए लक्ष्मण जाओ। अरे हम बड़े हैं, बड़े भैया की बात नहीं मानते हो? तो लक्ष्मण जी के आंसू निकल आए। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु जी इस बार आप डांट लीजिए, अगली बार यदि हम कभी अवतार लेकर के आए तो हम छोटे बन करके नहीं आएंगे, बड़े ही बन करके आएंगे। फिर आपकी मन भरकर सेवा करेंगे, फिर हम देखते हैं अगली बार आप कैसे मना करते हो। बलराम बन करके आ गए, सेवा कर रहे। कन्हैया कहते दाऊ भैया सो जाओ सो जाओ। कहते चुप चुप बैठा रहे, मैं बड़ा हूं, मेरी आज्ञा मान। बड़े बन करके आए हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। शयन किया है, शयन करने के बाद में सबसे बाद में लक्ष्मण सोए। सबसे पहले लक्ष्मण जगे हैं, फिर राम जगे हैं। उसके बाद में गुरुदेव भगवान स्नान ध्यान हुआ, संध्या बंदन इत्यादि हुआ। गुरु जी पूजा करने के लिए बैठ गए और गुरु जी से राम जी ने पूछा, गुरुदेव भगवान अब देखो यहाँ पे ध्यान से आप लोग सुनिएगा, कितना अच्छा प्रसंग है। एक बात बताइए, आप पूजा करने जा रहे हो, पुष्पों की जरूरत पड़ेगी। अच्छा बताइए, बिना पुष्पों की पूजा होती है क्या? बताओ, होती हो तो ऐसे ऐसे करो, ना होती हो तो ऐसे ऐसे कर दो।
बिना पुष्पों की पूजा नहीं होती है। दरबार में भोले बाबा के जाते हैं, बिल्व पत्र, धतूरा, भांग इत्यादि इत्यादि सब कुछ चढ़ाते हैं जाकर के। तो राम जी ने देखा गुरुजी पूजा कर रहे हैं, पुष्प, तुलसी दल और फल की जरूरत पड़ती है, ये लाना पड़ेगा। तो गुरुजी के पास पहुंचे, गुरुदेव भगवान क्या हम पुष्प ले आए? गुरुदेव भगवान कह रहे ये अनजान जगह है, तुम कहां से लेकर के आए हो आओगे? अरे जब हम इस जनकपुरी में प्रवेश किए थे, जब राजा जनक आपको लेने के लिए गए थे, सम्मान करने के लिए, उस समय मैं जनकपुरी मतलब वो बगीचा टहलने के लिए गया था। बड़े सुंदर सुंदर पुष्प हैं, राजा जनक का बगीचा है, बड़े मधुर, आप आज्ञा दें तो हम जाकर के वहां से ले आए। गुरुदेव भगवान ने कहा जाइए, चले जाइए। आज राम और लक्ष्मण जी कहाँ पहुंच रहे हैं? बगीचे की ओर जा रहे हैं। बगीचा किसका है? जनक का। वहां जाता कौन है? सीता मैया जाती हैं, 8 सखियां जाती हैं, और सुंदर उसमें गिरिजा मैया का मंदिर बना है, और एक सुंदर सरोवर बना है जहां सीता मैया जाकर के स्नान करती हैं। कि वह खास बाग मिथिलेश्वर का था लाजवाब फल फूलों का। हाँ वह खास बाग मिथिलेश्वर का था लाजवाब फल फूलों का। माली को पूछ लगे चुनने, फूलों को गाने गाने। हरि बोल। माली को पूछ लगे चुनने, फूलों को दोनों दोनों। माली के गेट पे पहुंचे हैं तो माली ने देख भी नहीं पाया, माली और मालिन अंदर बैठी हुई हैं दोनों लोग। अब देखो ये भाव, रामचरितमानस में ऐसा वर्णन नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। भगवान दरवाजे पे पहुंचे हैं, पुष्प वाटिका के गेट पे खड़े हुए हैं, तो अंदर से मालिन जो थी वो माली को धमका रही थी। कह क्या रही थी बताओ? अरे की वो कह रही थी बताओ, यहाँ जनकपुरी में 2 बालक आए हैं और लोग तो यही कहते हैं कि वो परमात्मा है, और तुम यहाँ जिंदगी भर जनक जी की रखवाली करते रहना। सब लोग वहाँ दर्शन कर रहे हैं, सब लोग मिल रहे हैं, और तुम्हारे मन में ऐसा नहीं आता कि जाकर के दर्शन कराओ। माली कह रहा अरे खाली में हमको काय को डांट रही हो? यदि हरि की इच्छा होगी, प्रभु की इच्छा ही, तो खुद ही दर्शन देने के लिए चले आएंगे। और देखो भगवान गेट पे खड़े हैं दरवाजे पे, और इनका अंदर आगे वृत्तांत चल रहा है। भगवान दरवाजे पे खड़े हुए हैं, आवाज आ रही तो भगवान मुस्कुरा रहे हैं। भगवान कहते हैं देखो देखो ये बोल क्या रहे हैं। इधर क्या हुआ प्यारे? मालिन इतना धमकाने लगी, कहने लगी जाओ अभी दर्शन करके आओ, मैं कुछ नहीं जानती हूं, वो प्रभु श्री राम है, तुम्हें दर्शन करके आना ही है। माली ने कहा देखो तुम चाहे कुछ भी कहो, मैं कहीं नहीं जाने वाला। डर रहा है लेकिन अंदर से आवाज निकल रही उस प्रकार से नहीं निकल रही है। कोई कोई देवी जी इतनी खड़ूस होती हैं कि माताएं यदि सही से धमक दें तो मुख से आवाज ही ना निकले। कोई कोई, सबकी नहीं बात कर रहे, और यहाँ की हम बिल्कुल नहीं बात कर रहे। आप लोग सब सही हैं, आप लोग सब अच्छे हैं। हाँ बोले रामचंद्र भगवान की। माली कहता है जिसको जो काम दिया है वो काम करना चाहिए। ब्राह्मण का काम है कथा करना तो उसको कथा करना चाहिए। क्षत्रिय का काम है कहीं पे युद्ध करना पड़ जाए तो युद्ध करना चाहिए। वैश्य का काम है बनियागिरी करना तो बनियागिरी करना चाहिए। शूद्र का जो काम है उसको वो करना चाहिए। भगवान ने जिसको जो काम सौंप दिया है वही करना चाहिए, उससे भटकना नहीं चाहिए।
कथा करने के लिए ब्राह्मण को दिया तो ब्राह्मण कर रहा है, तुम काहे को परेशान हो रहे हो। आजकल देखो कहीं कोई भी बैठ जाता है मंच पे, हाँ ऐसा बना लिया है। जिस व्यक्ति को जो काम दिया, माली ने कितनी अच्छी बात कही, भगवान ने यदि हमें ये ड्यूटी दी है तो हम ये ड्यूटी कर रहे हैं। 100 बार गर्ज होगी जब प्रभु श्री राम की दर्शन देने के लिए आ जाएंगे यहीं दरवाजे पे, तब तक आवाज आई, ए माली भैया। बाहर से माली ने कहा कोई आया है, जाकर के देखो। ये आवाज बड़ी प्यारी लग रही, कौन आया है। जैसे ही आकर के देखा है तो वही सुंदर छवि खड़ी हुई है। वाह कितने प्यारे हैं। देख करके टकटकी लगाए देख रहा है। माली का लड़का भी अच्छा, यदि आप लोगों से कहो नहीं तो बड़े आराम से बैठे रहते हो। मालूम है कथा ध्यान से सुन रहे हो, लेकिन जयकारा लगवाया जाए तो मौन मत बैठा करो। ऐसे भी सब लोग, हाँ जयकारा भी लगाया करो। जयकारा इसलिए नहीं लगा पाते हैं तो क्योंकि बीच में बैठे बैठे पाप आ जाता है, मन में बैठ जाता है आकर के, मन में या मुख में। हाँ बोलिए सच्चे दरबार की, शंकर भगवान की। बोलो दशरथ नंदन जनक लली, बोलो दशरथ नंदन जनक। मन निर्छत शोभा लगत भली, मन निर्छत शोभा लगत भली। बोलो दशरथ नंदन जनक लली, बोलो दशरथ राजा दशरथ के घर राम जी भये हैं। राजा दशरथ के राम जी भये हैं। राम जी भये हैं, मेरे राम जी भये हैं। राम जी भये हैं, मेरे राम जी भये हैं। निर्खत शोभा लगत भली, मन निर्खत शोभा लगत भली। बोलो दशरथ नंदन जनक लली, बोलो दशरथ नंदन जनक लली। मन निर्खत शोभा लगत भली, मन निर्खत शोभा लगत भली। बोलो दशरथ नंदन जनक लली, बोलो दशरथ नंदन जनक लली। बोलो दशरथ नंदन जनक लली। माली ने आकर के देखा है, तब तक माली का बेटा आ गया, कहना पिताजी इनको फूल बिल्कुल नहीं लेने देना। माली ने पीछे देखा है, मना क्यों कर रहे हो? क्यों? इनको फूल इसलिए नहीं लेने देना है, मैं जानता हूं इनकी करामात क्या है। क्या है? बोले गौतम नारी श्राप बस। अभी जो पीछे आ रहे थे तो इन्होंने चरणों की रज उस गौतम की नारी अहिल्या को छुलाई तो उसका उद्धार हो गया। पिताजी जैसे तैसे खर्चा चलता है इन फूलों की वजह से, फूल बेच बाच देते हैं तो घर का जीवन यापन चल रहा है। और ये पुष्प तोड़ेंगे, अरे ये पुष्प तोड़ेंगे तो एक पेड़ से तो तोड़ेंगे नहीं,
लगभग 15-20 ठो पेड़ों से तोड़ेंगे। यदि इनके हाथों में करामात हुई तो वो भी कहीं बन गए पुरुष, फिर क्या होगा? कहीं पुरुष स्त्री फुलवारी भी बन गई, फिर क्या होगा? अरे माली कहने लगा प्रभु श्री राम आए हैं, कुछ भी हो चलो चलते हैं। अब यहाँ पे सीखो, भगवान राम है, भगवान है। भगवान चाहते तो उस बगीचे में बिना पूछे भी जा सकते थे, क्यों नहीं गए? कहीं रखवाली हो रही है या कहीं आप प्रवेश कर रहे हो, ऐसी वैसी जगह जा रहे हो तो बिना आज्ञा के प्रवेश नहीं करना चाहिए। राम जी ने भी जब तक माली से आज्ञा नहीं ले ली है तब तक प्रवेश नहीं किया है। राम जी ने पूछा, हे माली भैया क्या पुष्प तोड़ लें? वैसे तो सीता मैया ही उस बगीचे में जाती हैं, राम जी का इतना रूप सुंदर है तो कहा तुम तोड़ना चाहते हो तो जाकर के तोड़ लो। भगवान राम अंदर प्रवेश किए हैं और एक दोना लिया है, दोना लेकर के पुष्पों को तोड़ने लगे हैं। अरे चहु दिस चितई पूछी माली गण हो, चहु दिस चितई पूछी माली गण हो, लेने लगे दल फूल मुदित मन हो। चहु दिस चितई पूछी माली गण, लेने लगे दल फूल मुदित चहु दिस चितई पूछी मालीगण, लेन लगे दल फूल मुदित मन। देखो पहले क्या तोड़ा है? पूजा में तुलसी दल की जरूरत होती है या नहीं होती है? जब तक हम भगवान नारायण पर तुलसी दल नहीं चढ़ाते हैं तब तक हमारे नारायण भगवान आपकी पूजा को स्वीकार नहीं करते हैं। शालिग्राम इतने छोटे से होते हैं ना, जब तक उनके शीश पर तुलसी दल नहीं चढ़े तब तक वो स्वीकार ना करें। इसलिए जब पूजा किया करो तो तुलसी दल अवश्य चढ़ाया करो। गणेश भगवान के भोग में दूर्वा अवश्य डालिए, माता रानी के भोग में लाल पुष्प अवश्य डालिए, तब स्वीकार करते हैं। और वैसे आप लोग लगा देते कथा से, यही तो शिक्षा लेनी है। पहले राम जी ने फूल नहीं तोड़ा है, लगे लेन दल फूल मुदित मन। तुलसी दल ले लिया और फूल ले लिया है। बगीचे में फल भी थे लेकिन फलों को नहीं तोड़ा है। क्यों नहीं तोड़ा है? कारण है, तोड़ करके दोने दोने में रख रहे हैं। उसी समय की बात है, उसी समय वहां सखियों को लेकर के सीता मैया आती हैं, उसी बगीचे में पहुंची हैं। गौरी दरबार चलो सखी पूजिया में। आज गई हैं पूजने के लिए गौरा मैया को। उसी बगीचे में पहुंची हैं, अष्ट सखियां हैं। एक सखी थी चतुर सखी, बगीचे में जैसे पहुंची है तो उसका पूजा में मन नहीं लग रहा था। जय मेरे भोले बाबा हैं। इन्होंने कहा देखो सीता मैया की और राम जी की मुलाकात नहीं हुई है तो मुलाकात करवा देनी चाहिए। एक बार सीता मैया इसी बगीचे में घूम रही थी तो एक तोता और मैना आपस में बात कर रहे थे कि एक समय वो आएगा कि इस बगीचे में जो सीता रानी घूमती हैं, ये राजकुमारी घूमती हैं, इसी बगीचे में एक बार श्री राम आएंगे और इन्हीं सीता मैया की उनसे भेंट होगी इसी बगीचे में। और उस समय इनकी ऐसी भेंट होगी, ऐसी भेंट होगी कि जीवन भर की मुलाकात हो जाएगी। सीता जी का विवाह उन्हीं राम जी के साथ होगा। और तोता मैना ऐसे बोलते हैं जैसे कोई पुरुष बोलता हो। एक जगह हम गए थे इधर झांसी तरफ, तो वहाँ तोता बोलता था और वो बोलता था जैसे हम गए थे तो इसी ड्रेस में तो राम 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 देख के बोले, और हम इधर उधर देखे कि राम राम कौन बोल रहा है। तोता यदि सही से बोल दे तो आप समझ नहीं पाओगे कौन बोल रहा है। एक बार एक सेठ के पास तोता था, दुकानदार के पास, तो एक सौदागर सौदा लेने के लिए गया
तो वहां से कुछ सामान खरीदा। सामान खरीदने के बाद में पैसे का हिसाब हुआ, और पैसे का हिसाब होने के बाद में नहीं कह देते हैं भैया कुछ पैसे कम कर लो, ऐसा नहीं कहते हैं। तो दुकानदार से उसी सौदागर ने कहा कि कुछ पैसे कम कर लो। तो दुकानदार ने कहा अरे भाई तुम बड़े कंजूस हो। और तोता जो बंधा हुआ था पिंजरे में उसने सुन लिया, उसने सुन लिया। अब जैसे ही वो सौदा लेने के लिए आए सौदागर, तो क्या हो, वो तोता देख के यही बोले कि कंजूस आ गया है, कंजूस आ गया है। अरे उसने एक दिन देखा, बताओ कंजूस कह रहा है, चलो एक दिन माफ करते हैं। दूसरे दिन फिर गया, फिर कहने लगा अरे देखो कंजूस आ गया, कंजूस आ गया। तोता का वो स्वभाव है। तीसरे दिन फिर कहा। चौथे दिन उसने तोते के मालिक से शिकायत कर दी, इसको मना कर लो तोते को। क्यों? जब भी देखो तो कंजूस आ गया है, कंजूस आ गया बोलता रहता है। तो पान का एक टब रखा था, मालिक ने उस तोते को उतार करके पान ऐसे पकड़ा और टब में 3-4 बार डुबोया और कहा बोलेगा, तो धीरे से सिर हिला दिया, अब नहीं बोलेंगे। मार के डर से सब बच जाते हैं। 5वें दिन फिर आया। अब एक बार वो कंजूस की तरफ देखे, एक तरफ टब की ओर देखे, बोलूंगा तो फिर टब में डुबोया जाऊंगा। तो जैसे ही पास में उसने सौदा ली, धीरे से कान में क्या कहता है, बोले बोलूंगा नहीं लेकिन समझ तो गया ही होगा। बोलिए सच्चे दरबार की। बोले बोलूंगा नहीं लेकिन समझ तो गया ही होगा कि मैं क्या बोलने वाला हूं, कंजूस आ गया है। तो स्वभाव होता है, और जिसका जो स्वभाव है वो छोड़ नहीं सकता है। हाँ, छूट जाता है लेकिन परिश्रम करना पड़ता है। प्यारे, आज क्या हुआ, वो तोता मैना कहने लगी राम जी आएंगे। तो सीता मैया ने सुन लिया। सीता मैया ने सैनिकों से कहा दोनों को बंदी बना लिया जाए। बोले दोनों को क्यों बनाएंगे, एक को बना लो। किसको? तोता को बनाते हैं। तोता को बंदी बना लिया है, यानी मतलब मैना को बनाते, मैना को बंदी बना लिया है। वो पिंजरे में बंद है, तोता छोड़ करके चला गया। मैना रो रही है, सीता जी से कह रही हमें छोड़ दो, हमारे गर्भ में बालक है, हमारे पति इस समय नहीं। और जब गर्भ में बालक हो तो पति की बहुत जरूरत पड़ती है, चाहे वो कोई हो, इंसान हो, चाहे पक्षी हो, चाहे जानवर हो। जब गर्भ में बालक हो, बालक होने को हो, तो उस समय उसके स्वामी को उसको बहुत जरूरत रहती है, पास में रहना चाहिए। सीता मैया ने कहा मैं तुम्हें बंदी नहीं बनाई हूं, मैं तुमको समय पे भोजन दूंगी, लेकिन छोड़ूंगी तभी जब हमारी श्री राम जी से मुलाकात हो जाएगी। आज वो मैना सर पटकने लगी पिंजरे में, और पटक पटक करके प्राण त्यागने लगी है। प्राण त्यागते समय उसने सीता जी को श्राप दिया था कि हे सीते, तुमने जब मेरे गर्भ में मेरा पक्षी है, मेरा बालक है, हमें हमारे स्वामी से अलग कर दिया है। जाओ, मेरा श्राप है, जब तुम्हारे गर्भ में तुम्हारा बालक होगा तो तुम्हारे स्वामी भी तुम्हें अपने से दूर कर देंगे। बोले रामचंद्र भगवान की। तब तुम्हें तुम्हारे स्वामी भी छोड़ देंगे। वही समय आता है जब सीता मैया वहां लंकापुरी से आती हैं, और जब गर्भ में लवकुश रहते हैं तो राम जी, जब धोबी वो अपलक्ष लगाता है झूठा, तो राम जी क्या करते हैं, लक्ष्मण जी से कहते हैं इतनी दूर जाकर के छोड़ आना कि ये महल तक दोबारा आ नहीं पाए। ये श्राप किसका है? ये उसी मैना का श्राप है। उसी बगीचे में आज राम जी घूम रहे हैं, उसी बगीचे में सीता मैया पहुंच गई हैं पूजन करने के लिए। गौरी पूजन पधारी देखो जनक लली। सब लोग बोलो पूजन पधारी देखो जनक लली। गौरी पूजन पधारी अरे संग सखी सब सुभग सयानी। वही गीत मनोहर बानी। गौरी पूजन पधारी देखो जनक लली। गौरी पूजन पधारी जनक लली देखो जनक
लली जनक लली अंगे पूजन पधारी देव जनक लली अंगे पूजन एक सखी सिय संग बिहाई एक सखी सिय संग बिहाई एक सखी गई रही देखन फुलवाई वहाँ एक सखी सीता जी के साथ में जो गई जिसका नाम है चतुर सखी, मन नहीं लग रहा था तो फुलवाड़ी देखने के लिए चली गई। फुल बगिया में जाकर के क्या देखा है उसने, हाँ कही दो बंधो बिलोटे जाई कही दो प्रेम विवश सीता कही आई प्रेम गौरी पूजन पधारी श्री जनक लली देखो जनक लली देखो जनक लली देखो जनक लली अंगे पूजन पधारी देखो जनक एक सखी गई थी, राम जी को देखा है, राम जी को देख करके सीता मैया के पास आई है और कहती है अरे बहन जानती हो मैया तुमको पता है। बोले क्या देख लिया, ऐसे इतनी डरी हुई क्यों हो, सहमी हुई क्यों हो, बात क्या है। अरे जो कल गलियों में घूम रहे थे जो राम और लक्ष्मण आए हुए हैं, अरे हमारा कितना भाग्य है तुमने उनको देखा नहीं है, इस समय वो बगीचे में खड़े हैं। चलो कि कौन जाने कि ये मौका मिले मिले न मिले। अरे इतना सुंदर मौका मिला है, चलो चल करके देख लो, पता नहीं मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कहाँ चलना पड़ेगा, चलो बगीचे में जल्दी चलो। कौन है, अरे देखन बाग कुंवर दुहिया देखन बाग कुंवर दुहिया देखन बाग कुंवर दुहिया देखन बाग कुंवर दुहिया भय किशोर सब भांति सुहाए भय किशोर सब भांति सुहाए भय किशोर सब भांति सुहाए भय किशोर सब भांति सुहाए। दो कुंवर आए हैं वे बगीचा देखने के लिए, वही राम और लक्ष्मण है। सीता मैया का मन जो है एक तरफ ऐसा हो, राम जी की तरफ खिंच गया हो, चलो चलो हमें भी लेकर के चलो। वही प्रक्रिया, आगे सखी हैं पीछे सखी दाएं बाएं और सभी सखियों को लेकर के सीता मैया चलने लगी। और मैया पायल पहनी थी तो पायलों की छनकार आई है। राम जी तो वृक्ष के ओट में पुष्प तोड़ रहे हैं, जैसे पायलों की छनकार पड़ी है तो राम जी की नजर सीता जी पे पहुंची है। तो कहा ए लक्ष्मण भैया जरा दिखियो दिखियो, कौन है। बोले तात जनक
तनयायह सोई। इनको जानते हो? बोले जनक तनया, तनय यानी पुत्र, तनया यानी पुत्री। ये जनक की पुत्री है। अच्छा भैया, यही जनक की पुत्री है। और धनुष यज्ञ जही कारण होई, इसी के कारण धनुष यज्ञ हो रहा है। अच्छा, इतना कह दिया है। राम जी फूल तोड़ते तोड़ते आगे बढ़े हैं। सीता जी ने इधर उधर नजर डाली, लेकिन राम जी दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि राम जी जो है वृक्षों की योट में खड़े हुए हैं। इधर क्या हुआ, एक सखी की नजर पहुंची। जैसे राम जी फूल तोड़ते तोड़ते आगे बढ़े हैं, तो एक सखी की नजर पहुंची है। सखी ने देखा तो सीता जी को आवाज लगाई, देखो देखो, अरे राजकुमारी, वो राम जी खड़े हैं, जरा देख लो। अब जैसे राम जी ने सीता को देखा, सीता जी ने राम जी को देखा, आंखें चार हुई हैं। सीता जी ने राम जी को देखा, देख करके आंखें धीरे से छम्म से बंद कर ली है। वही चतुर सखी खड़ी हुई थी, उसने हिलाया है, अरे तुमने आंखें क्यों बंद कर ली हैं? इन प्रभु को देखो। मानो कि सीता इशारों से कहना चाहती हैं, अरे इनको देखना थोड़ी ना है। बोले फिर क्या करना है? बोले इनको तो दिल में बसाना है, मन में बसाना है। क्यों? अरे इनको इन आंखों से देखा है, मैंने आंखें इसलिए बंद की हैं, कहीं इन आंखों से मेरे प्रभु निकल करके चले ना जाएं, इसलिए इनको मन में बिठाना है। दिल में बसा हुआ है बस प्रेम आपका, मन में बसा हुआ। एक सखी कहती है, नहीं नहीं, जरा देख लो इनको, आंखें खोल के, अभी आंखें बंद मत करो। हिलाया सीता जी को, तो सीता जी ने आंख खोल करके देखा है। राम जी ने सीता को देखा है, सीता जी ने राम जी को देखा है। आंखें चार हुई, आंखों आंखों में बात हो गई है। इशारों में बात हो जाती है। कथा में मन नहीं लग रहा हो तो धीरे से इशारा कर दिया, चलो मन नहीं लग रहा है, चलो उठ करके चलते हैं। इशारा में बात हुई, चल दिए। बहुत सी माताएं बालक लिए रहती हैं, कथा में मन नहीं लग रहा हो, धीरे से बालक को नकोट लिया और चुटकी ले दी है, बालक रोने लगा, उठ करके लेके चल दी है। ऐसे भी जाने के बहाने हैं। तो राम जी ने आंखों आंखों में इशारा कर दिया, सीता जी भी राम जी, क्योंकि दोनों अंतर्यामी हैं, दोनों सब कुछ जानते हैं। कितनी प्यारी जोड़ी है, कितना सुंदर भाव है, कितना सुंदर भाव दर्शाया है। जैसे ही देखा है, देख करके सीता मैया मन में गणेश भगवान को मनाने लगी, और वहां से सखियां लेकर के आई हैं, गिरजा मैया के मंदिर में पहुंच गई हैं। गिरजा मैया की पूजा करने लगी हैं। ओ मैया सिंगार तेरा लाल है, जितने मैंने सोमवार के व्रत किए हैं, सब व्रतों का आज मुझे फल दे दीजिए। जितने मैंने गुरुवार के व्रत किए हैं, सब व्रतों का आज मुझे फल दे दीजिए। क्यों मैया, आज तक मैंने तुमसे कुछ मांगा नहीं है, आज मैं एक चीज मांग रही हूँ। क्या चाहिए तुमको? जिनको मैंने अभी देखा है, ये हमें पति रूप में मिल जाए, बस हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, बस और हमें कुछ नहीं चाहिए, इतना ही दे दीजिए। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, और सुर नर मुनि सब हों ही सुखारे। मांग क्या रही है? मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा पुर सब ही के, अब प्रभु कृपा करहूं यही भांति, और सब तज भजन करहूं दिन राति। खसी माल मूर्त मुस्कानी, आज वो माला खिसक गई है, मूर्ति मुस्काने लगी है। 5 मिनट का भाव है, और मानो गिरजा मैया कह रही हैं, मनु जाहि राचो मिलहि सोवरो, सहज सुंदर सांवरो, और करुणा निधान सुजान शील
स्नेह जानत रावरो। ऐसा कह दिया है। सीता मैया पूजा करके आती हैं, माला ले ली है, पुष्प जो माला झोली में गिर गई। गौरा मैया ने कहा जाओ तुम्हारा विवाह उन्हीं के साथ में होगा। सीता मैया आ रही हैं और महल में पहुंची हैं। इधर राम जी पुष्प लेकर के गुरुदेव भगवान के पास आए हैं। गुरुदेव भगवान ने पुष्प लिए हैं। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। राम जी ने सब कुछ बता दिया कि हम बगीचे में गए थे, सीता जी से हमारी मुलाकात हुई है और जो जो दृश्य वहां का हुआ सब कुछ सत्य सत्य कह दिया है। गुरुदेव भगवान उनकी मन की बात जान गए हैं। आशीर्वाद दिया है, राम जी जाओ। पुष्पों को हटा करके देखा है, पुष्प रखे हुए हैं, तुलसी दल रखा हुआ है, लेकिन फल नहीं रखा है। 2 मिनट का भाव, बाणी को विराम। जब फल नहीं रखा था तो गुरुदेव भगवान ने कहा अरे राम, ऐसा कभी हुआ नहीं है, आप पुष्प लेकर के आए हो। आज तक आप पुष्प लेकर के आए हो, तुलसी दल लेकर के आए हो, फल लेकर के आए हो, लेकिन आज तक आपने ऐसा नहीं किया कि फल लेकर के नहीं आए हो। इसमें फल नहीं है, फल लेकर के क्यों नहीं आए हो? इतने में लक्ष्मण जी बोल रहे गुरु जी फल तो लगे थे, लेकर के ही नहीं आए। राम जी ने देखा है लक्ष्मण, जब 2 बड़े लोग बात कर रहे हो तो तीसरा बीच में बोलता नहीं है, जानते नहीं हो? क्यों बोल रहे हो बीच में? तो गुरुदेव भगवान कहने लगे अरे बेटा लक्ष्मण, तुम्हें मालूम नहीं है फल जो कच्चा होता है वो पूजा पे चढ़ाया नहीं जाता है शास्त्र के अनुसार। इसलिए वहां कच्चे फल लगे होंगे, इसलिए राम जी ने नहीं तोड़ा, इसलिए लेकर के नहीं आए हैं। लक्ष्मण जी फिर बोल पड़े गुरुदेव भगवान ये झूठ बोल रहे, फल तो पके लगे हुए थे वहां, फिर भी ये लेकर के नहीं आए। अरे गुरुदेव भगवान फिर कहते हैं कोई न कोई बात हो। फल देना तो गुरुदेव भगवान आपका काम है, फल हम आपको दे नहीं सकते हैं, इसीलिए हम फल तोड़ करके नहीं लाए हैं। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए सच्चे दरबार की। आज गुरुदेव भगवान ने पूजा की है। पूजा करने के बाद में बैठे हुए हैं। आइए अपनी वाणी को यहीं पे हम विराम करते हैं और ठीक कल 4 बजे से 4:30 बजे से जो भी समय होगा, इसके आगे की कथा धनुष राम जी कैसे तोड़ते हैं, सीता जी के साथ में विवाह कैसे होता है, आप हमारे माध्यम से पुनः श्रवण करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। आइए 2 बार प्यारा सा भगवान का नाम बोलेंगे, उसके बाद में स्तुति इत्यादि जो भी पिताजी कहेंगे सुंदर मधुर वचन, उसके बाद में आरती प्रसाद। आइए सभी लोग भाव से गुनगुनाएंगे, प्यारा भजन है। नारायण नाम लीन्हा। किस किस को ये प्यारा भजन लगता है, एक बार दोनों हाथ उठाएंगे, सभी को अच्छा लगता है। वाह वाह वाह, कितने प्यारे भक्त हैं। और तेने भरी जवानी में हाय, राम नाम नहीं लोगे तो कहाँ जाओगे? मैं नहीं कह रहा हूं, देखो भजन की पंक्ति है। हाँ, अरे तू डूब के मर जा रे चुल्लू घर का, मर जा रे चुल्लू घर पानी में। ना राम नाम लीनो, ना हरि को नाम लीनो, दिन भरे बुढ़ापे में। एक बार दोनों हाथों पर ढपली बबलू, क्या बात है।
मर जा रे चूल्हो भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चूल्हो भर पानी। रामचंद्र भगवान की नाम लीनो ना हरि को नाम लीनो, दिन भर बुढ़ापे में भर कितना प्यारा भाव है। धीरे धीरे ताली बजती रहनी चाहिए सभी की, आराम से। हाँ, कालायो माटी में मिल जाएगो माटी में, कालायो माटी में मिल जाएगो माटी में, एक दिन काया तेरी बस जाएगी गांठी में, एक दिन काया तेरी बस जाएगी गांठी में। जिस काया पे भरोसा करता है एक दिन ये गांठी में मिल जाएगी, मिट्टी की काया मिट्टी में मिल जाएगी। मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल जाएगा जिसको गुमान है। ओ कालायो माटी में मिल जाएगो माटी में, कालायो माटी में मिल जाएगो माटी में, एक दिन काया तेरी फंस जाएगी गांठी में, एक दिन काया तेरी फंस जाएगी गांठी में। पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, मिल जाएगो पानी में, तू डूब के मर जा रे चूल्हो भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चूल्हो भर पानी में। आपकी ताली बड़ी तेजी बज रही है। अब कुछ इसमें कंजूस भी बैठे हुए हैं। कंजूस कैसे हैं? 2 बार ऐसे ऐसे करते हैं, इसकी आवाज डाउन हो गई है माइक की। 2 बार ऐसे ऐसे करते हैं और फिर ऐसे बैठ जाते हैं। हाँ, करना क्या है पता है? हो कर सच्ची भक्ति है, सच्ची भक्ति है, कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। आया भक्ति में भैया मिल जाएगी मुक्ति है, या भक्ति में भैया मिल जाएगी मुक्ति है। कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। या भक्ति में भैया मिल जाएगी मुक्ति है, या भक्ति
में भैया मिल जाएगी मुक्ति है। तिनको जीवन खोयो, तिनको जीवन खोयो, सारो जीवन खोयो, सारो जीवन खोयो, या आना कानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। आखिरी पंक्ति कितनी सुंदर है, जिसपे हम और आप लोग गुमान करते हैं, अभिमान है। हाँ क्यों करता मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा, क्यों करता मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा, एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा, एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा, एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। तुम सब जीवन खोयो, तुम सब जीवन खोयो, सारो जीवन खोयो, सारो जीवन खोयो, या आना कानी में। और एक बार सभी के हाथों पर, सभी के, वाह प्यारे कितने अच्छे लग रहे, देखो। और ऐसे धीरे धीरे तू डूब के मर जा रे तेने सब जीवन खोयो, या आना कानी में, और तू डूब के मर जा रे चुल्लो भर पानी में। बोले गुरुदेव भगवान की जय हो, यज्ञ भगवान की जय हो। सभी लोग प्रार्थना और आरती प्रसाद लेके प्रस्थान करेंगे। आरती के बाद में जो दिया हुआ दान है वो हम बोलेंगे। हरिओम जय जय सूर्य नायक। जो भी मेरे यजमान हैं जल्दी आ जाए सभी यहाँ यजमान। प्रणत पाल भगवंता जो हितकारी, जय असुरारी सिंधु सुता प्रियतंता, कालन सुर धरणी अद्भुत करणी, मरण न जाए जो सहज कटाला दीन दयाला, करहु अनुग्रह सोई। जय अविनाशी सब घटवासी, करुणानंदा अभिरामी
पुनीत माया रहित मुको जेहि लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोहन जिसे वास जावै गुण गण गावै जगत सच्चिदानंदा श्री षष्ठी उपाय त्रिविध बनाय संग सहाय जोदा सो चिंत हमारी जाने भगति का जो भव भय भंजन बोले मन रंजन गंजन विपति बरोता मन बच क्रम मारी सारी सयानी शरण सकल सुर जोता सारद सुखी शेषा विषय अशेषा जाकहु को नहीं जाना दीन प्यारे वेद पुकारे जबहु श्री भगवाना भवदारी विमंदर सब विधि सुंदर गुणमंदिर सिद्ध सकल सुर परम भयात नाथ नाथ पद सत्य हमें लो भयानी दे करता जमाय पर डट जाए पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जाए दीन रोटी नरिलोज किलो के सेवक वन संताप जो अति के भोले भक्त के उनके तारे खुद कर जावे सल दंभ सता खंड झोट अन्याय से निष्दिन छोड़ रहे जीवन हो सोच सागर अपना सोच प्रेम सुरारस बरसावे इजयानी मानी मर्यादा प्रभु ध्यान रहे अभिमान रहे सदेश राति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे सत्य हमें दो दयानी में हरता मार्ग पर लग जावे सत्य हमें दो दयानी में करता मार्ग पर लग जावे ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी भाव से हमारे साथ में आरती गाएंगे। आरती
अवधि बिहारी की लखन सिया जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की लखन सिया जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की लखन सिया जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की लखन सिया जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की लखन सिया जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की जनक सिया जनक दुलारी की जब जल में ब्रज को मार दिया जब जल में ब्रज को तार दिया युद्ध घने घोर प्रभु ने किया युद्ध घने घोर प्रभु श्री संकट हारी के लखन सिया जनक दुलारी की प्रभु श्री संकट हारी आरती अवध बिहारी की लखन सिया जनक दुलारी की आरती भरत जो थारे भाग विभोर भरत जो लखन रूप पवन लाल कर जोर लखन रूप लखे मुख चंद्र देते आनंद धन्य मुख चंद्र धन्य शोभा धनुधारी लखन सिया जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की लखन सिया जनक दुलारी की आरती अंतर्यामी की लखन सिया जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की जनक सिया जनक दुलारी की आरती जात जो जन भक्त आरती गात जो जन भक्त आरती गात जो जन भक्त आरती गात जो जन भक्त प्रभु पद होता अति आनंद प्रभु पद होता अति आनंद शरण राधेश हरे अवधेश दीव सुन दीन दुखारी लखन सिया जनक दुलारी आरती अवध बिहारी 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 लखन सिया जनक दुलारी लखन सिया जनक दुलारी लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा
गाते भी राम बोलो, गाते भी राम बोलो, गाते भी राम बोलो, गाते भी राम बोलो। दाना रे हरि थोड़ा थोड़ा, दाना रे हरि।